बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। अगर इमरान खान को 4 गोलियां लगना साबित हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा, राना सनाउल्लाह ने कहा। अगर इमरान खान को 4 गोलियां लगना साबित हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा, आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के जख्मों की तहकीकात के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। अगर 4 गोलियां लगना साबित हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे, वरना इमरान खान सियासत छोड़ दें। हमें इस लम्हे का भी पता है जब वहाँ फायरिंग हुई, एक ही बंदा था जिसने एक बर्स्ट फायर किया। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आती है कि इनको पहले से भी पता था कि गोलियां लगनी हैं, तो अब ये अपनी बात करें कि 4 गोलियां नहीं लगी, अगर 4 लगी हैं तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, वरना ये सियासत छोड़ दे। ये जैसे नहीं एक दूसरे को ब्लैकमेल किया, एक दूसरे को धमकी देना और इस तरह से कहना कि जी अगर मैं ये करता हूँ तो ठीक है, वरना तुम ये कर लो। तो अगर जितनी भी उनको गोलियां लगी हैं, एंड द डे गोलियां तो लगी हुई हैं ना, एंड ऑफ द डे उनको तो क्यों लगी हैं, कैसे लगी हैं, इसके बारे में यानी कि डिटेल से बात करना, इसके बारे में छानबीन करने की बजाय इस बात पे बात हो रही है कि उनको कितनी गोलियां लगी हैं। तो अरशद शरीफ जो मर्डर केस था उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें 6 आदमी जो हैं, फैसल ववाडा, मुराद सईद, तारिक वसी, सलमान इकबाल, वक़ार और खुरम तफ्तीश के लिए मिल जाएं तो वो 6 घंटे में अरशद शरीफ के कत्ल के सारे हक़ाइक़ सामने ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर होता जा रहा है, ये जो केस है अरशद शरीफ का, ये तो क्लियर होता जा रहा है, इतने सारे सबूत आते जा रहे हैं। तो पुलिस अगर चाहे तो वो तो मिनटों में सारी बात को निकलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मसला बहुत पाकिस्तान में ये चीज़ है कि बात को निकलवाना बड़ा मुश्किल है। तो तारिक वसी ने सलमान इकबाल के कहने पर अरशद शरीफ को बाहर भिजवाया। कोई शक नहीं कि कीनिया में जो फायरिंग हुई है वो कवर था। अरशद शरीफ का मर्डर साबित है। सलमान इकबाल लंदन चले गए थे। सलमान इकबाल कोशिश कर रहे हैं कि अरशद शरीफ की वालिदा को वीज़ा मिल जाए, वो लंदन आ जाएं। तो यहाँ पे उनको भी वीज़े की कोशिश करवा रहे हैं कि वो भी लंदन चली जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि उन्होंने 2 चीज़ों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है। ये लोग आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं, ये खुद तमाशा बनेगा। तो पैसे देकर लोगों को बुलाया जा रहा है, ये कौम का तमाशा बनाया जा रहा है, ये खुद तमाशा बनेंगे। तो हम कोशिश करें कि तसादुम ना हो। ये पहला लॉन्ग मार्च है जो पुलिस की हिफाजत में है और जो हुकूमत करवा रही है और कामयाब नहीं हो रहा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि उनके लॉन्ग मार्च की हालत पतली हो गई है, शायद हमारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएं। इस्लामाबाद का कॉम्प्रोमाइज़ होना पाकिस्तान का कॉम्प्रोमाइज़ होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ये जत्था बनाकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आए तो उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।